जय हिंद दोस्तों। अभी हम अपने राज्य बिहार से आज दूसरे राज्य उड़ीसा में हैं और उड़ीसा में आज आए हुए हैं। कुछ कार्य थे, हमें उस कार्य को करने के लिए आए हुए थे। तो शाम का समय है, तो यहाँ पे एक इंदिरा गांधी पार्क है, आईजी पार्क है। तो आईजी पार्क का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद थोड़ा सा उठाने के लिए हम लोग इसमें आ गए हैं। हमारे साथ एक सहयोगी भी हैं, ये भी पंजाब से हैं, पंजाब से आए हुए हैं। पंजाब से आए हुए हैं। ये भी हमारे साथ यहाँ पे मिले, तो अब इनसे भी कुछ चर्चाएं करेंगे और कुछ आज कंपेयर होगा हमारे राज्य बिहार और ये उड़ीसा। हमने उड़ीसा को देखा, 2 दिन से हम उड़ीसा में हैं। उड़ीसा को हमने देखा और उड़ीसा को जब हमने देखा तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि बिहार सच में कई मायने में, कई चीज़ों में आज पिछड़ा हुआ है, कहीं बहुत ही बैक स्थिति में है। अभी हम इस जो सौंदर्य का आनंद उठा रहे हैं, चिड़ियाँ हैं, पक्षियाँ हैं और पेड़ पौधे हैं, इसका जो आनंद है, इससे जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं दिमाग की, सारी खत्म हो जाती है और पॉजिटिव चीज़ें एंट्री करती है। इसलिए हम लोग इस माहौल में घूमने भी आते हैं। बिल्कुल। और हमारे बिहार में वन कम नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। लेकिन फिर भी बिहार इन सारी चीज़ों में बहुत पीछे है। क्या कहना दुख है ये बिहार का, और नाकामी है बिहार सरकार की कि वो हमारे मनोरंजन के संसाधन पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा पे तो ध्यान दे नहीं रहे हैं, मनोरंजन के संसाधन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बड़ा दुख लगता है जब देखते हैं कि उड़ीसा 1936 में बना, झारखंड 2000 में बना। झारखंड हमसे ज़्यादा समृद्ध है और उड़ीसा भी हमसे ज़्यादा समृद्ध है। कहीं ना कहीं इसको नाकामी कहेंगे, या तो बिहार सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि उन्हें भी वन का सौंदर्यीकरण करना चाहिए और ऐसे अनेक पार्कों को बनाना चाहिए ताकि वो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन कर सकें। बहुत दुख है कि मैं पंजाब जब जाता हूँ, पंजाब में जब देखता हूँ तो मजदूर वर्ग के 90% लोग, ये कहने से मैं ज़रा भी नहीं घबराऊंगा कि 90% लोग जो है वो बिहार के होते हैं। जी बिल्कुल। बिहार का जो पलायन की रेशियो है ना, वो अनेक राज्यों से कई गुना अप है और दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे सरकार, चाहे वो मैं किसी सरकार का ये नहीं करूँगा, लेकिन चाहे वो हमसे आज से 15 साल पहले के सरकार हो, चाहे वो अब के सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको परिवर्तन करने की ज़रूरत है और इसे परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा जाए, इस पे रोजगार मंत्रालय को भी ध्यान देना चाहिए, वन विभाग को भी ध्यान देना चाहिए। जबकि देखिए, बिहार को कहें तो बिहार एक तना है, उसी का शाखा है। ये उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये सभी उसका शाखा है। बिल्कुल। और शाखा इतना आगे बढ़ गया, इतना डेवलप कर गया, और जड़ जो उसका तना है वो आज भी धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं ये राजनीति का भेंट चढ़ रहा है। राजनीति का भेंट चढ़ रहा है और राजनीति के कारण ही हम लोग आज इतना, हमारे पूरा बिहार इतना दुखद स्थिति में है। अगर ये वास्तविकता में राजनीतिक का वास्तविक अर्थ है कि ये किसी हर कुछ के लिए जो है प्रयास करना, हमारे पास जो संसाधन है उनमें सभी को एक समान देखना, लेकिन यहाँ पे नेता लोग मलाईदार हो जाते हैं और सभी का स्थिति, मजदूर वर्ग के लोग का स्थिति देख रहे हैं, किसान का स्थिति देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग को युद्ध में लगा देते हैं जाके। ये बात आपने सही कहा कि जो नेता लोग हैं वो लोग मलाईदार हो जाते हैं और जो तमाम राज्य की जनता है वो मध्यम वर्ग वाले उनको रोटी पेट भरने के लिए भी आफत हो जाता है। दूसरे राज्य जाना पड़ता है। जान के आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे राज्य से बाहर में जाके वो 9,000 10,000 का महीना कमा रहे हैं और 9,000 10,000 का महीना के लिए वो 12 घंटा काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा सरकार, आपके अनुभव से आपको क्या लगता है कि सरकार किन किन चीज़ों पे ध्यान दे जो कि वो भी डेवलप कर पाए? सबसे पहले हमारे यहाँ चीनी मिल था, वो भी बंद हो गया, जो कि हमारी नाकामी है।
और जितना भी उद्योग हो, मनोरंजन का साधन हो, इसे सरकार को किया जाना चाहिए। सरकार को मनोरंजन के साधन में जो है ऐसे अनेकों पार्क का स्थापना करना चाहिए कि ढेर सारा रोजगार सृजन हो सके। रोजगार सृजन के लिए सरकार कहती है कि हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तमाम प्रयासरत है, लेकिन प्रयासरत उनका जो है क्या किस स्थिति में है। जब बिहार जाते हैं, बिहार के अनेक राज्यों में जाते हैं, तो ये बिहार के तमाम जितने भी ज़िले हैं, अन्य राज्यों, हाँ, बिहार से अन्य राज्यों में जाते हैं और बिहार के तमाम ज़िलों में जाते हैं। जो ज़िले हैं उन ज़िलों में जब जाइएगा तो इस प्रकार के जो दृश्य हैं, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन बिहार से हट के अन्य राज्यों में जब जाइएगा तो उनके तमाम जितने ज़िले होते हैं उन राज्यों के और उन ज़िलों के जितने प्रखंड होते हैं सब विकसित नज़र आते हैं। मनोरंजन के साधन से लगभग 10% का राजस्व हर राज्य में आता है, 10 या 10% से अधिक। लेकिन फिर भी हमारी बिहार सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है, जो कि नाकामी है सरकार के। सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, सरकार की नाकामी है कि सरकार के जो सलाहकार हैं, सलाहकार हैं, कहीं ना कहीं दोषी सब है, जो दोषी सब है सरकार है, सरकार के सलाहकार हैं, और जितने भी अधिकारीगण बैठे हुए हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें भी इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अधिकारी का, आप बिहार में अधिकारी का बात ना करें तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि हम तमाम अधिकारियों के पास जाते हैं, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, चाहे जिला स्तर के जिला पदाधिकारी हो, वो लोग को हम वास्तविकता बताते हैं। वो लोग के कान में जब जाता है ना कि भानु पांडे और पर्दाफाश न्यूज़ से हमारे पास आए हैं कुछ सवाल करने के लिए, तो वो लोग सीधे पहले पीछे बैठ जाते हैं। क्यों जाते हैं? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? कहीं ना कहीं पर्दाफाश न्यूज सिर्फ और सिर्फ सच को दिखाती है, और सच सबको बुरा लगता है, सच सबको बुरा लगता है, और इससे उनकी जो वो गलती कर रहे हैं उनको छुपा नहीं पाएंगे, वो उनके पास छुपाने का कोई साधन नहीं रह जाएगा। इसलिए पर्दाफाश न्यूज़ से भागना चाहते हैं, लेकिन पर्दाफाश न्यूज़ लगातार इसके लिए प्रयास करते रहेगी। ये हमारी शुभकामना है पर्दाफाश न्यूज़ को कि वो लगातार ऐसे प्रयास करते रहें। कहीं ना कहीं एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। एक और सवाल आपसे, आप पंजाब से हैं, पंजाब में रहते हैं। मैं वैसे रहने वाला बिहार का, बिहार के, आप मूल निवासी बिहार के हैं। दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे, हम आपको बताना भूल गए, ये मूल निवासी बिहार के हैं, लेकिन रहते हैं, इनका रोजगार, इनका जितने भी जीवन यापन करने का साधन है वो पंजाब में है, बिहार में नहीं है, ठीक है। और पंजाब से अभी उड़ीसा आए, ठीक है, बिहार के हैं। ये 3 राज्यों का जो एक मिक्सचर है, अनुभव है, तो आप हमको बताइए बिहार से कितना अलग पंजाब है और पंजाब से कितना अलग आपको अनुभव उड़ीसा में हो रहा है? पंजाब को विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। वहाँ पे किसान एक इसमें पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे। विकसित श्रेणी में कब से रखा जा सकता है? ये अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है तब से, या इसके पहले जो सरकार थी तब से? नहीं, वहाँ पे कृषि के क्षेत्र में भी अभी अरविंद केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा दिन, अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिन नहीं शासन कर लिया, और मैं इसको सेवा नहीं शासन बोलूँगा। कहीं ना कहीं वो लोग भी शासन कर रहे हैं कुछ क्षेत्रों में, वैसे बहुत अच्छे कदम भी उठाए हैं। वहाँ पे बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री दिया गया। अपने मात्र 2 महीने के कार्यकाल में 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री दिया। ऐसा नहीं कि गरीबों को, सभी को 300 यूनिट। ये और एक चीज़ और रखा उन्होंने, 300 यूनिट से ज़्यादा अगर खपत होता है तो टोटल का भरना पड़ेगा, टोटल जितने भी यूनिट खर्च होते हैं। तो ये सब मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिहार सरकार को भी फ्री करना चाहिए, बस मैं ये कहता हूँ बिहार सरकार करें, अगर तुलना करें तो बिल्कुल राज्यों का तुलना सबसे पीछे बिहार है, सबसे पीछे बिहार है। दूसरा स्थान मैं पंजाब को दूंगा और तीसरा उड़ीसा को दूंगा। लेकिन उड़ीसा बहुत ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं होते हुए भी इन्होंने ऐसे बहुत सारे उद्योग धंधा यहाँ पे स्थापित कर दिया कि उड़ीसा को भी विकसित श्रेणी में रखने। अच्छा, ऐसा क्या है बिहार में, बिहार सरकार में ऐसी क्या कमियां हैं जो उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं? उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं, बिहार सरकार की गलती है। बिहार सरकार उन्हें किसी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं करती है, बाकी अन्य सरकार उन्हें प्रोत्साहित करती है।
आपको जान के आश्चर्य होगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार नहीं चाहती है कि उनके राज्य का विकास हो, उनके सरकार राज्य नहीं में चाहती है, फिर राजनीति कहाँ कर पाएंगे? अगर वो विकास कर देंगे तो राजनीति कहाँ कर पाएंगे? कम से कम अगर रोजगार के सामान्य साधन भी सबको दे दें, फिर आप राजनीति करते रहिए, सभी लोग चैन से रहेंगे। लेकिन बिहार के लोग पलायन हो रहे हैं। आज वहाँ 100 मजदूर जल गए, आज वहाँ 50 मजदूर मर गए। वहाँ पे शासन होता है सब जगह। कहीं अगर वो उद्योग में जाते हैं तो जान के आपको आश्चर्य होगा कि पैर तक दबाना पड़ता है। मैं इसका खुलासा करूंगा कि बिहार के लोग पैर तक दबाते हैं, जबकि उनका काम कुछ और है। काम करने के बाद उन्हें पैर तक दबाना पड़ता है अपने मालिक का, क्योंकि उनके परिवार यहाँ पे उनकी आशा में है। और अगर वो कुछ नहीं भेजेंगे उनके पास, अगर और परिवार की वो आशा को पूरा करने के लिए वो दूसरे अन्य राज्य पलायन किए हैं हमारे बिहार से। और बिहार सरकार की उस नाकामी से तंग आकर जो बिहार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में चले जाते हैं और वहाँ जाके रोजी रोजगार करते हैं। और जैसे इन्होंने एक खुलासा किया कि बिहार के जो युवा हैं दूसरे राज्य में जब किसी रोजगार को करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उनसे जो ऊपर के लोग होते हैं उनका पैर तक दबाना पड़ता है। ये स्थितियां हैं। और बिहार सरकार जुमलेबाजी करने पर लगी रहती है। तो आप देखे होंगे तमाम अभी घटनाएं घटी है, कई सारी घटनाएं घटी, और सभी घटनाओं में अगर किसी की सबसे अधिक मौत हुई है तो वो बिहार की है। अगर हम कहें 99.9% तो बिहार के लोग हैं, बिल्कुल बिहार के लोग हैं। अभी भी ढेर सारे लोग। उन मौतों के पीछे अगर हम सबसे बड़ा कारण समझें तो नीतीश कुमार को दोषी ठहराएंगे, बिल्कुल सरकार को ठहराएंगे। वो हमारे गार्जियन स्वरूप है, वो गार्जियन स्वरूप है, और हम लोग सभी उनके परिवार के अंग हैं जी, उनके परिवार के अंग हैं। तो उन्हें चाहिए जैसे विदेश में या तो अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट का पालन करते हैं, उसी तरह कम से कम अपने राजस्व को सही तरीके से चला के बिहार के लोगों को भी रोजगार देना चाहिए। और रोजगार, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। ये दोनों मुद्दा पे अगर वो शिक्षा की बात नहीं करें, शिक्षा की बात से हमें बहुत बुरा लगता है जब हम तमाम ऑपरेशन एजुकेशन के माध्यम से जब जाते हैं हम अपने चैनल पे तमाम विद्यालयों में, तो ऐसी लचर स्थिति देखते हैं कि 200 विद्यार्थी पे एक टीचर अभी उपस्थित है हमारे बिहार में। ये किसी राज्य में ऐसा नहीं संभव है, लेकिन हमारे बिहार में ये भी संभव है। बिल्कुल बिल्कुल संभव है। और कहते हैं कि बिहार के लोग यूपीएससी में सबसे अधिक स्थान प्राप्त करते हैं। लेकिन हम उन तमाम लोगों को जो गौरवान्वित होते हैं इस बात से, उनको हम एक बात कह दें कि बिहार के लोग होते हैं, बिहार में रहकर नहीं होते हैं। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल विचार करने की आवश्यकता है। और बिहार के लोग मेहनत करने में माहिर होते हैं। अगर वो मेहनत नहीं करें तो वो अपने परिवार का पालन कैसे कर पाएंगे? मेहनत करना उनका मजबूरी होता है। और अगर वो पढ़ाई के क्षेत्र में कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो उसी तरह मेहनत करते हैं। इसलिए ऐसा संभव हो पाया कि बिहार के लोग यूपीएससी भी बहुत अधिक मात्रा में निकालते हैं, बहुत अधिक संख्या में निकालते हैं। लेकिन बिहार से नहीं निकाल पाते हैं। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार से नहीं निकाल पाते हैं। उन्हें अन्य राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। उन्हें अपने पेट तक भरने के लिए अन्य राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। जब हम इस आए हम लोग कहीं भी जाते हैं, लेकिन बसता दिल हमारे दिल में जो है बिहार ही है। बिहार हमारे दिल में बसता है, भारत भी हमारे दिल में बसता है। ये भारत के अंग है, अभिन्न अंग है, भारत का एक अभिन्न अंग है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं। प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार के हैं। उन लोगों से भी सीखना चाहिए, सुशासन बाबू को। सुशासन बाबू को कि एग्जामिनर उनके कॉपी पे लिखते हैं, हाँ, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। जी, बड़ा सोच सकते हैं। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक इतिहास में हमको नहीं लगता है कि किसी के एग्ज़ाम कॉपी पे ये चीज़ मिला होगा। लेकिन ये हमारे बिहार के ही लोग हैं, बिहार के राजेंद्र प्रसाद ही हैं जिनके कॉपी पे ये लिखा गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बिहार के लिए ये गौरवान्वित वो करने वाली चीज़ है। इससे समझा जा सकता है कि बिहार के लोग मेहनती होते हैं। बिल्कुल मेहनती होते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में उतर जाएं, झंडा गड़ना उनका मुख्य लक्ष्य होता है और गाड़ के आते हैं। हाँ, लेकिन ये हमारी बिहार सरकार जो है, सुशासन बाबू, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने में पूरा स्ट्रक्चर जो है, चाहे शिक्षा व्यवस्था का हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का हो या रोजगार व्यवस्था का हो, उसको ध्वस्त कर दिए हैं। और इनके राज्य में जो अफसरशाही है,
हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि तमाम चीज़ें आपको हमने दिखाए हैं अफसरों के बारे में कि किस प्रकार से खुलेआम अफसरशाही चलता है हमारे बिहार राज्य में, और यही सारी चीज़ें अब बिहार राज्य की खूबियाँ बनते जा रही है। तमाम सभी राज्य जो है ना, इसको कहते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य जो बिहार है ना, वहाँ किस प्रकार अफसरों की आज़ादी है। क्या बिल्कुल। बिहार, अभी आपको एक बात और जानेंगे कि बिहार सबसे पिछड़ा है, बिहार के अधिकारी सबसे अमीर है अन्य राज्यों के अधिकारी की अपेक्षा। बिहार सबसे पिछड़ा और बिहार के अधिकारी सबसे अमीर है। अभी कुछ दिनों से लगातार छापा चल रहा है, इसमें चाहे राजनीतिक कारण हो, राजनीतिक मार पड़ रहा है उन लोगों पे। कहीं ना कहीं राजनीतिक मार ही पड़ रहा है। राजनीतिक मार ही पड़ रहा है, राजनीतिक मार नहीं पड़ता तो शायद ये सब चीज़ें खुलासा नहीं होती। एक एक इंजीनियर के घर से करोड़ों का सोना निकलता है, करोड़ों कैश बरामद हो जाते हैं। जिसका वेतन 60,000 है, उनके पास 6 करोड़ रुपया रहता है। 6 करोड़ की संपत्ति, 60,000 कमाने वाले 6 करोड़ कैसे अरेंज कर पाएंगे? एक खुलासा हम भी कर दें। आज आप मिले हैं और ये सारी चीज़ें चर्चाएं हो रही है, तो एक खुलासा हम भी कर दें कि बिहार में जितने भी IAS हैं, जितने भी जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वो लोग बहुत ईमानदार हैं। अगर 100 नहीं कहें 200% अगर वो ईमानदार हैं, फिर भी उनको जो है ना करोड़ों रुपया जबरदस्ती मिल जाता है बिना चाहते हुए उनके। इसलिए कि यहाँ पे सारा राजस्व अधिकारियों के पेट में जाता है, अधिकारियों और राजनीतिज्ञ के पेट में जाता है, ना कि हमारे जनता के पेट में जाता है। अगर जनता को जनता पे थोड़ा सा भी ध्यान दे चुके होते, मैं सरकार से 4 चीज़ का अपील करूँगा। सबसे पहले वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार दें, क्योंकि शिक्षा अगर आपके पास है तो सब कुछ रहेगा। और दूसरा मैं बताऊंगा उनको कि वो मनोरंजन के साधन पर भी ध्यान दें। तीसरा मैं उनको बताऊंगा कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारें, और चौथा उद्योग धंधा को लगाएं। सबसे इन चारों से उनका रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा और मनोरंजन। मनोरंजन कहें तो एक तरह से वो रोजगार की श्रेणी में ही आ जाएगा। मनोरंजन का साधन बढ़ाएंगे तो रोजगार का सृजन होगा। ये सारी चीज़ें हैं। आज हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि ये अपने जितने सक्षम है, ये अपने सक्षमता के आधार पे ये तमाम समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए और समाज में हर एक जो नीचे पायदान पे है उनका हाथ पकड़ने के लिए ये जितना हो सकता है उतना ये सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों को हम दिल से सैल्यूट करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं धन्यवाद आपको करना चाहूँगा एवं आपके न्यूज़ चैनल को करना चाहूँगा। पर्दाफाश न्यूज़ हमेशा से सच के लिए लड़ाई करते आई है। इसके लिए हम लोग पर्दाफाश न्यूज़ बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जा पा रही है। इसका एकमात्र कारण है, अगर चाटू आप ईमानदार हैं, अगर चाटू वाला काम करते तो आपका भी मिलियन में व्यूज़ जाता, लेकिन आपका मिलियन में सिर्फ इसलिए व्यूज़ नहीं जाता है क्योंकि आप हमेशा से ईमानदारी के लिए लड़ा है। और कहीं ना कहीं मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि हमेशा से सत्य की जीत होती है और आपकी भी जीत एक दिन निश्चित है। आप सिर्फ धैर्य बनाए रखें। कहीं ना मिलियन व्यूज का ख्वाहिश है। हमारा पर्दाफाश न्यूज़ का एक इमेज है सर। कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी कभी उंगली नहीं उठा सकता है पर्दाफाश न्यूज़ पे, बिल्कुल, कि ये कभी किसी प्रकार का सहायता लिया हो। न्यूज़ चैनल को हमेशा से फॉलो करते आया हूँ, और इस न्यूज़ चैनल में सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं बार व्यूज का चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चाटू लोग जो है ना, वो आपके चैनल में नहीं आएंगे, एंट्री भी नहीं करेंगे, वो वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनका ताकत नहीं है। उनका जलेगा, बिल्कुल जलेगा नहीं। मैं इसमें एक और शब्द का, पकाई रोटी जल जाएगी नहीं, फटेगा सबसे बड़ा वर्ड फटेगा। बिहारी लहजे में कहें तो उनका फटेगा। और हम तो हमेशा फाड़ने का प्रयास करते हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं और जितने भी तमाम करप्ट लोग हैं ना, उनका हम हमेशा फाड़ते हैं और आगे भी फाड़ते रहेंगे। अब बस आप लोग जैसे ईमानदार लोग हैं, जो आप लोगों का जब मुलाकात होती है और जब बातचीत होती है तो हमें भी लगता है कि चलो हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल आप अच्छा कर रहे हैं और आप लगातार करते रहिए। कहीं ना कहीं ये सच की जीत एक दिन निश्चित है। बेशक आपको बहुत मेहनत करना होगा,
आपने कहीं ना कहीं इसे रोजगार के रूप में नहीं देखा, इसे समाज सुधार के रूप में देखा। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस चैनल का जो सृजन के इस चैनल का जो शुरुआत की है समाज के लिए ही की है। हमने रोजगार के लिए नहीं किया। रोजगार के लिए मैं करता तो मैं आज चाटुकार होता, ना कि एक ईमानदार पत्रकारिता तो आपके हर वीडियो में मिलियन व्यूज जाते हैं। नहीं, ये इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं आपका। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मिलियन व्यूज जाने वाले लोग भी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर विकास वो कर पाए हैं जिन्होंने पत्रकारिता को जमीन से ग्राउंड लेवल चाटुकारिता बना दिया। अच्छा, पत्रकारिता जो है चाटुकारिता में परिवर्तित हो गया। अगर इसमें बात से भी हम सहमत हैं। अगर ये परिवर्तित नहीं होता, अगर हम लोग सब सच के लिए लड़ते तो कहीं ना कहीं बिहार भी हमारा पंजाब होता, बिहार भी हमारा अग्रिम श्रेणी में खड़ा होता। बिहार हमारा सबसे अग्रिम श्रेणी में, बहुत ही अग्रिम नहीं, सबसे अग्रिम श्रेणी में खड़ा होता, अग्रिम श्रेणी में खड़ा होता। भारत के सबसे आगे खड़ा होता, सबसे पहले स्थान पे हमारा बिहार होता। लेकिन बिहार में बैठे चाटुकार और दलाल यही लोग हैं जो बिहार को नष्ट करने में और बर्बाद करने में अपना पूरा 100% योगदान दे रहे हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, चर्चाएं हुई, और मैं अपेक्षा करूंगा बिहार सरकार से कि अगर ये बिहार सरकार तक पहुंच पा रहा हो या उनके कोई भी अधिकारी तक पहुंच पा रहा हो, तो इसे देखकर वो 1% भी अगर सुधर गए ना, 1% भी सुधर गए तो बिहार के 20% लोगों का भला हो जाएगा। 1% सुधर जाइए, बस 1% अधिकारी सुधर जाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि बिहार के बाहर सभी लोगों की, सभी मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक बार आप जाकर देख लीजिए, आप नहीं देख पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, बस एक बार सुधर जाइए। चलिए, इनकी सारी चीज़ों को हमने दिखाया, बताया, इनकी बातों से भी आपको रूबरू कराया। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, अब इतना ही।